हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है और हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, यह भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, आज हमने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाकर क्लोज किया है और अब यहां पर आप देखें तो पिछले 5 दिन से 1 2 3 4 5 पिछले 5 दिन से हम एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें ऊपर की साइड में हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वह रेजिस्टेंस है हमारे पास 25,330 का, और डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो यह सपोर्ट का लेवल है हमारे पास 25,000 का। तो अगर इस रेंज को मैं कैलकुलेट करता हूं तो इसके टॉप से बॉटम तक के एरिया को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यह लगभग 330 पॉइंट का रेंज है, जिसमें हम पिछले 5 दिन से ट्रेड कर रहे हैं। अब जब भी हम इस रेंज को ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में या तो ब्रेकआउट कर दें या ब्रेक डाउन कर दें, तभी हमें मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो अभी मार्केट में हमें छोटे छोटे मूव ही देखने के लिए मिलेंगे और हमें उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। जब हम इस रेंज को ब्रेक कर देंगे, इनकेस अगर हमने इस लेवल को ब्रेक किया डाउन साइड में जो कि है 25,000 का, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें जो देखने के लिए मिलेगा वह इस लेवल का मिलेगा डाउन साइड में, जो कि हमारे पास 24,800 का। यह सेकंड सपोर्ट हमें डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल फ्राइडे के लिए हमारा बेस्ट ट्रेडिंग प्लान क्या रह सकता है। दोस्तों यहाँ चार्ट पर ध्यान दीजिए। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कल के लिए क्या इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रह सकते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों कल के लिए हमारे पास जो पहला सपोर्ट देखने के लिए हमें मिलेगा वह इस लेवल का मिलेगा, जो कि हमारे पास इस दिन का लो है, और यह लो का लेवल है हमारे पास 25,080 के आसपास। तो ये तो हमें सपोर्ट मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमें मिलेगा इस लेवल का, जहां से हमने डाउन साइड में मूव किया था। इवन आज भी हमने इसी लेवल के आसपास से डाउन साइड में मूव किया है। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अगर आज के हाई से मैं स्विंग को कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। अब इस चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज की जो क्लोजिंग हमें मिली है वह क्लोजिंग हमें मिली है 25,100 के आसपास, और हमारे पास यह जो सपोर्ट है वह सपोर्ट का लेवल है 25,080 के आसपास। तो कल इन केस अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं और फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करते हैं, जो कि हमारे पास सपोर्ट का काम कर रहा है, और यह लेवल है 25,080 का। जब इस सपोर्ट को हम डाउन साइड में ब्रेक करेंगे तो आप देखोगे कि पहले मूव में हमारा निफ्टी जा सकता है 25,000 के आसपास। यह हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहां तक कल मार्केट पहले मूव में जा सकता है। अगर इसको भी हमने सक्सेसफुली ब्रेक किया तो दूसरे मूव में हम जा सकते हैं 24,950 के आसपास, और थर्ड मूव हमें निफ्टी में लेकर जा सकता है 24,900 के आसपास। यह 3 मूव कल निफ्टी में हमें डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है और नीचे से ये जो सपोर्ट लाइन आ रही है, इसको आप मिलाते हो एक दूसरे से तो यह हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है। और यह जो ट्रायंगल पैटर्न है यह बायलैटरल पैटर्न होता है। बायलैटरल पैटर्न मींस यह ऊपर की साइड में भी ब्रेकआउट दे सकता है और डाउन साइड में भी ब्रेकआउट दे सकता है। तो कल का फ्राइडे का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दोस्तों कल के दिन अगर हम थोड़े से गैप अप के साथ ओपन होते हैं या यहाँ से ओपन होने के बाद ट्रेड करते हुए इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करते हैं, और अगर हम इसको ब्रेकआउट भी करते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब तक हम इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर देते, जो कि लेवल है हमारे पास 25,200 का, तब तक आपको बाइंग में ट्रेड लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेंगे उससे थोड़ी सी दूरी पे हमारे पास इस स्विंग हाई का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो हो सकता है हम इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करें और दोबारा से डाउन में मूव करने लगे। तो बाइंग में ट्रेड लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करें और हम इस अगर स्विंग हाई के पास पहुंचते हैं तो एक बार यहां से अगर मुझे इसका रिटेस्ट मिल जाता है इस ट्रेंड लाइन का, और फिर अगर हम अपने पिछले हाई को ब्रेक करते हैं, तो यहां से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जो कि फर्स्ट मूव में हमें लेकर जाएगा 25,250 के पास, या ऊपर की साइड में हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर हम इसको ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें जो देखने के लिए मिलेगा वह रहेगा 25,330 का, और थर्ड मूव में हम निफ्टी में जा सकते हैं 25,400 के आसपास। यह 3 मूव कल हमें निफ्टी में अपसाइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं।
अब इनकेस अगर हम कल एक बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाते हैं और सीधा ओपन होते हैं अपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और ट्रेंड लाइन के ऊपर होने के बाद हम अपने इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करते हैं जो कि है हमारा 25,250 का, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुक कर देखना पड़ेगा कि अब मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। क्या हम एक हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं या फिर इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचकर यहाँ पर एक एम पैटर्न बना रहे हैं। तो जिस तरीके का भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग हमें अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर हम एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर की साइड में जा रहे हैं तो इस ब्रेकआउट के होने के बाद हमें अपसाइड में मूव मिल सकता है। इनकेस अगर हम इस रेजिस्टेंस के पास जाकर यहाँ पर एक जो हाई लगा है उसको ब्रेक ना कर अपने स्विंग लो को ब्रेक कर देते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ से हम दोबारा से डाउन साइड में आ सकते हैं और आज के लो के पास आने के लिए हम ट्राई करेंगे। ऐसे ही अगर हम गैप डाउन की बात कर लेते हैं तो कल अगर हम एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो जाते हैं और सीधा ओपन होते हैं अपने साइकोलॉजिकल लेवल के पास जो कि हमारे पास 25,000 का, तो यहाँ पर भी आपको यह ध्यान रखना है कि यह हमारे पास एक तो डिमांड जोन है, दूसरा यह साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो गैप डाउन की कंडीशन में यहाँ कम से कम 30 to 45 मिनट का एक रेंज बनने दीजिएगा, और जब उस रेंज को हम ऊपर की साइड या डाउन साइड में जिस साइड में भी ब्रेक करेंगे उस साइड में एक ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। डाउन साइड में अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो आपके पास लेवल है जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। इनकेस अगर इसको हम ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो दोबारा से हम आज की क्लोजिंग के पास आने के लिए ट्राई करेंगे, और यह लेवल है हमारे पास 25,100 के आसपास। दोस्तों आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।